चाय पानी के लिए अगर एक जगह लोग जुट रहे हैं, असली जो एकता है राजमोहन जी, वह तो सीट शेयरिंग पे आएगी। यह जब सीट शेयरिंग होगा तो इसमें खुल के सामने आ जाएगा। और 2024 में कोई चुनौती माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं है। यही न तेजस्वी प्रसाद यादव थे, आपको उपाधि दिए हुए हैं पलटू चाचा का, कोई और दिया है? अर्थ में अगर आप गठबंधन करते हैं कि हमको नरेंद्र मोदी को रोकना है, तो वो तो भूतो भविष्य संभव नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में आते हैं, फायदा होगा आप लोग को? नहीं, बिल्कुल। अरे उपेंद्र जी में बहुत दिग्गज नेता हैं बिहार के, और बहुत सुलझे हुए हैं। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार की खामी कहाँ है। देखिए, मुकेश सहनी जी सन ऑफ मल्ला हैं, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। अगर गठबंधन में आते हैं तो मान सम्मान उनको मिलेगा। जीतन राम मांझी जी, देखिए, वो तो अभिभावक हैं, वो तो अभिभावक हैं, उनको तय करना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान कोई फैक्टर नहीं होने वाला। कोई फैक्टर नहीं है। आप लोग खाली चिराग पासवान का चर्चा करते हैं। चिराग पासवान इस बार लोकसभा के सदस्य भी नहीं रहेंगे, आपको बता देते हैं। बिहार में 10 उपचुनाव हुए हैं, चिराग पासवान का हर जगह जमानत जब्त हुआ है। एक एमएलसी का उम्मीदवार ये हाजीपुर में कैंडिडेट तक नहीं खोज पाए, हम लोग जितवाए ना जी। भूषण राय हमारे विधान परिषद के सदस्य हैं ना। चिराग पासवान के कहाँ हैं? आज तो आप कह रहे हैं कि गठबंधन मेरा जिसके भी साथ हो, तो जिसके साथ हो तो आपका मन मिला हुआ है महागठबंधन में, ऐलान करके आइए ना ताल ठोक के। लगता है क्या कुछ सीट मिल गया है उधर? कितना सीट मिल रहा है? अब मिला होगा, एगो दूगो मिला होगा, और का एगो दूगो से ज्यादा कैपेसिटी है। अच्छा, लड़े वाला है पहलवान कोई वो में? पहलवान तो आप ले लिए। अरे भाई, हम लोग तो, हमारे पास तो पहले से है, 5 सांसद हमारे हैं, हमारे पास दिखा। आपके पास रहेंगे ना, चाचा भतीजे की लड़ाई होगी। अरे तो लड़ेंगे तो हम लोग तो एनडीए से न रहेंगे, वो महागठबंधन से आएंगे तो देखा जाएगा। बात हो गई है महागठबंधन, वो महागठबंधन से आएंगे तो देखा जाएगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां जमीन पर काम करते दिखाई दे रही हैं। किस तरह से केंद्र से मोदी सरकार को हटाया जाए, उसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे हैं। और 12 जून को बिहार में तमाम विपक्षी पार्टियों की बैठक होनी है, उसी पर बात करेंगे। हमारे साथ रालोचपा प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल आपसे, 24 की चुनौती और बिहार में विपक्षी पार्टियों की बैठक, क्या लग रहा है, क्या होगा? नहीं, देखिए राजमोहन भाई, चुनौती नहीं है। क्योंकि देखिए, जंगल में जब शेर दहाड़ता है तो सियार सबका जो झुंड रहता है ना, वो एकजुट होने का प्रयास करता है। अब बिहार में पिछले 17 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, गठबंधन बराबर चेंज करते रहे हैं। मैं सिंपल सा हमारा कहना है कि अगर 17 साल में आप अगर कोई उपलब्धि हासिल किए हैं तो वह देश के सामने आप रखिए। चूँकि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो केंद्र की राजनीति में जब वो आए तो गुजरात मॉडल लाए कि हम इसी तरीके का पूरे देश भर में काम करना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार जी, हम उम्मीद करते हैं कि वो भी कुछ इसी प्रकार का कोई एजेंडा लाएंगे, या फिर देश को ये बताएंगे कि देखिए, हम बार बार गठबंधन बदलेंगे, जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो गठबंधन बदलेंगे। तो विपक्ष इन पर विश्वास भी नहीं कर रहा है कि जीतने के बाद ये कहाँ रहेंगे। तो ठीक है, चाय पानी के लिए अगर एक जगह लोग जुट रहे हैं, असली जो एकता है राजमोहन जी, वह तो सीट शेयरिंग पे आएगी। कि आप अब देख लीजिए कि बंगाल में ममता बनर्जी क्या कांग्रेस से गठबंधन कर लेंगी, सीट शेयरिंग क्या होगा। दिल्ली में कांग्रेस क्या अरविंद केजरीवाल से समझौता कर लेंगे। अब वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कांग्रेस को लगातार गाली देते रहे हैं अन्ना आंदोलन में लोकपाल विधेयक के माध्यम से। आज कहाँ है? आज अध्यादेश के लिए कांग्रेस का समर्थन, और कांग्रेस कहीं ना कहीं समर्थन दे भी देगी। तो ये गठबंधन के जो आपसी कलह हैं, यह जब सीट शेयरिंग होगा तो इसमें खुल के सामने आ जाएगा। और 2024 में कोई चुनौती माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं है। ना उस कद का कोई नेता अभी है, और ना उतना कोई काम करने वाला नेता है। नीतीश कुमार कद के बराबर नहीं जाते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? कहीं कोई, देखिए,
इसी बिहार में यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए जब लड़का अपने घर से आता है राजमोहन जी, तो पटना शहर में अपराधी उसको गोलियों से छलनी कर देते हैं। बिहार में दलित बच्चियों के साथ बलात्कार बढ़ा है। बैंक डकैती, फिरौती, हत्या, अपहरण से लगातार बिहार के अखबार रंगे रहते हैं, और एक बयान और किसी भी पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री जाके आंसू पोंछने का काम नहीं करते हैं। इसी बिहार में जहरीली शराब पी के दलित बराबर एड़िया रगड़ के मर रहे हैं। कहीं नीतीश कुमार जी का एक बयान नहीं आता है। ये तो यहाँ तो सरकारी ड्रोन चोरी हो जाता है, तो ये इस कद के नहीं हैं। हम मान सकते हैं कि गठबंधन बदलने में इनका अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लेकिन प्रधानमंत्री के योग्य हैं, ये हास्यास्पद बात है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया, 7 दलों का गठबंधन बना है, और कह रहे हैं आपकी चुनौती नहीं है। बिहार में तो चुनौती बहुत बड़ी है। बीजेपी के साथ आप एक लौटती पार्टी हैं जिन्होंने गठबंधन किया है, और आपका तो और कोई सहयोगी भी नहीं दिखाई देता, तो कैसे माना जाए कि आप मजबूत हैं बिहार में? अब ऐसा गठबंधन क्या करना है जो गठबंधन के सहयोगी का एक विधायक आपको शिखंडी कह दे, नाइट वॉचमैन कह दे, और क्या क्या ना आप पे आरोप लगाए। यही न तेजस्वी प्रसाद यादव थे, आपको उपाधि दिए हुए हैं पलटू चाचा का, कोई और दिया है? तो क्या क्या बोला गया है। अब मुख्यमंत्री जी को तो भली भांति पता है। हम लोग क्या कहें, स्वार्थ में अगर आप गठबंधन करते हैं कि हमको नरेंद्र मोदी को रोकना है, तो वो तो भूतो भविष्य संभव नहीं है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चट्टानी एकता के साथ खड़ी है, और मजबूती के साथ 2024 में 40 लोकसभा का सीट जो है हम लोग जीतेंगे। तो केवल आप ही रहिएगा या कुछ और लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे? कुशवाहा जी की चर्चा चलते रहती है, सहनी जी की चर्चा चलते रहती है, चिराग पासवान की चर्चा चलते रहती है, मांझी जी की चर्चा चलते रहती है, ये लोग भी आएंगे? नहीं, बिल्कुल। अरे, गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी जो हैं भारतीय जनता पार्टी हैं। अब इस पे चर्चा होगी कि कौन वास्तविक में सहयोगी बन सकता है, या कोई छद्मवेशी भी आना चाहता है, तो वैसे लोगों को चिन्हित भारतीय जनता पार्टी करेगी। अगर मांझी जी का मन डोल रहा है, और देखिए बिहार की राजनीति में कुछ पार्टियां हैं जो चौराहे पर खड़ा होकर ये देख रही हैं कि किसका जो है रेटिंग कितना जा रहा है, हमको ये गठबंधन ज्यादा देगा सीट की, हमको वो गठबंधन देगा ज्यादा सीट। वैसे लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को परहेज करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री की नीतियों से अगर कोई मानता है कि बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अगर कोई सबसे अच्छा अगर कोई काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, अगर कोई प्रशंसा करता है, तो उसको आना चाहिए। उज्जैन महाकालेश्वर का अगर कोई काम अच्छा किया है मंदिर प्रांगण का, तो उसको आना चाहिए। एक से एक विषय है, एक से एक विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अगर निर्णय पर जो दल सहमत हो वह। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में आते हैं, फायदा होगा आप लोग को? नहीं, बिल्कुल। अरे, उपेंद्र जी में बहुत दिग्गज नेता हैं बिहार के, और बहुत सुलझे हुए हैं। वो जानते हैं कि नीतीश कुमार की खामी कहाँ है, पता है उनको, संगठन में काम किए हैं। अभी हाल फिलहाल में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, तो उपेंद्र जी तो मुख्यमंत्री मटेरियल हैं, हम मानते हैं। तो उनको इस गठबंधन में हमको लगता है कि बहुत मान सम्मान मिलेगा, और उपेंद्र जी कहीं ना कहीं जो है नीतीश कुमार जी को मात देने में एनडीए गठबंधन का मदद करेगा। देखिए, मुकेश सहनी जी सन ऑफ मल्ला हैं, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। अगर गठबंधन में आते हैं तो मान सम्मान उनको मिलेगा। जीतन राम मांझी जी, देखिए, वो तो अभिभावक हैं, वो तो अभिभावक हैं, उनको तय करना है। क्योंकि दलित समाज में हमको देखिए बहुत पर्सनली बहुत हमको आघात लगा जब मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री आवास में ये आम नहीं तोड़कर खा पाए। नीतीश कुमार जी प्रतिबंध उस पर लगाए हुए थे, और एक दलित समाज के बेटा को अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाए तो फिर हटाना नहीं चाहिए था, और हटाकर जिस तरीके से उस समाज को अपमानित नीतीश कुमार जी किए, ये कतई सही नहीं था। भरपूर विकास करने का मौका जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार जी नहीं दिए। हम तो अच्छा नेता इनको मानते हैं। चिराग पासवान, देखिए, चिराग पासवान का जो है
स्टैंड क्लियर नहीं है राजमोहन जी। जो व्यक्ति रास्ते पर खड़ा हो और डिसीजन नहीं कर पा रहा हो, अब देखिए नया संसद भवन का लोकार्पण था, माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण कर रहे थे और देश विदेश के कई मीडिया हाउस का डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा था, पूरा विश्व देख रहा था। और वहीं जो विपक्ष के लोग थे वह लगातार इसका विरोध कर रहे थे, कहीं धरना प्रदर्शन चल रहा है, कहीं सड़क पर उतरे हुए हैं कि किस तरीके से देश की जो ये कीर्ति है, देश का जो सबसे बड़ा पंचायत है, लोग इसका विरोध कर रहे थे। और चिराग पासवान भी उसी में शामिल थे। नहीं, उन्होंने तो समर्थन ही किया था। नहीं, समर्थन किया था आपको एक लेटर के माध्यम से, लेकिन सशरीर इतने बड़े कार्यक्रम में अगर आप सम्मिलित नहीं होते हैं, आप बीमार तो थे नहीं, आप अपने पटना के आवास में कहीं ना कहीं आराम फरमा रहे थे, हैं? तो बर्थडे पार्टी आप अटेंड कर रहे थे उस दिन, आपको शर्म नहीं लगता है कि आपको महत्वपूर्ण विधेयक में आपको संसद में रहना चाहिए, अपने क्षेत्र के विषयों को आपको संसद में उठाना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री का कोई भाषण हो रहा है उसको आपको सुनना चाहिए। तो आप तो जब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत रहता है कि जो समर्थक सांसद हैं वो रहें उपस्थित, उस समय ये गायब रहते हैं। तो ये किसके पक्ष में और किसका विरोध कर रहे थे, ये सहज आप समझ सकते हैं। ये कौन से साथ में थे, ये तो अब भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। मैं मानता हूं कि ये महागठबंधन के नज़दीक हैं, तेजस्वी प्रसाद के नज़दीक हैं, और ये एक ब्लैकमेल की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी के साथ करना चाहते हैं सशर्त, वो राज खुल गया है। नहीं, तो सशर्त राजनीति गठबंधन में होती है, कोई नई बात नहीं है। कोई किसी के साथ गठबंधन करता है तो अपनी बातों को वहां रखता है कि मेरी भी बात वहां मानी जाए। तो इसमें ब्लैकमेल की राजनीति क्या है? देखिए, जो आपका कैपेसिटी और पावर हो, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आप बात कीजिएगा तो समझ में आता है। जितना आपका वोट बैंक नहीं है उससे ज्यादा आप उम्मीद करते हैं। आप पासवान का वोट बैंक नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पासवान समुदाय का वोट बैंक किसके पास है? नहीं, वो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के पास है। नहीं, सुन लीजिए राजमोहन जी, मैं बार बार पहले भी आपसे कह चुका हूं कि पिछले 2 साल में बिहार में 10 उपचुनाव हुए हैं। चिराग पासवान का हर जगह जमानत जब्त हुआ है। एक MLC का उम्मीदवार ये हाजीपुर में कैंडिडेट तक नहीं खोज पाए, हम लोग जितवाए ना जी। भूषण राय हमारे विधान परिषद के सदस्य है ना, चिराग पासवान के कहाँ हैं? तो बेमतलब अफवाह फैलता है कि चिराग पासवान मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। अरे तो बहुत मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है ना? मंत्रिमंडल विस्तार होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि वो किसको रखते हैं नहीं रखते हैं। लेकिन हमको लगता है कि चिराग पासवान को अभी अनुभव की कमी है। अच्छा, जो व्यक्ति 9 साल सांसद रहने के बाद अगर अपने संसदीय क्षेत्र से भाग रहा हो और वहां की जनता उसका लापता का अगर पोस्टर लगाई हो, तो ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर चिंतन और मनन चिराग पासवान को करना चाहिए। आपने जो वादा किया था, जो कमिटमेंट किया था कि मैं अब बूढ़ा होकर ही जमुई से विदाई लेना चाहता हूं, तो आप तो अपने मुंह से कह रहे हैं कि अब हमको हाजीपुर चाहिए। अरे तो बार बार आप सीट बदलिएगा, आज आप 9 साल के 10 साल के बाद आप जमुई छोड़ दीजिएगा, कल आप 5 साल के बाद हाजीपुर छोड़ दीजिएगा। ये जो परिक्रमा जो कर रहे हैं, अरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, कोई एगो विजन डॉक्यूमेंट आप लाए थे ना, सुने थे, कॉपी पेस्ट कहीं से कॉपी पेस्ट करके लाए हो, हमको कोई उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जमुई को बनाए क्या, जमुई फर्स्ट आप बना के एक मॉडल आप देश के सामने, बिहार के सामने, यहाँ के नौजवान के सामने आप रखते और कहते कि देखिए इसी तरीके का जो है विकास हम बिहार में करना चाहते हैं। तो करना तो कुछ है नहीं, गाल बजाना है। तो गाल बजाने से मंत्रिमंडल में जगह मिलता है, वहाँ काम को अहमियत मिलता है। वहाँ सिर्फ पार्टी तोड़ना, नेताओं के खिलाफ साजिश करना, 2020 में अकेले चुनाव लड़ गए, अब 2024 के लिए गठबंधन आप खोज रहे हैं, कभी उधर बतिया रहे हैं, कभी उधर बतिया रहे हैं, तो घूमे दीजिए। अरे हमारे संस्थापक कहते थे कि रोड पर वही जानवर का एक्सीडेंट होता है जो ये तय नहीं कर पाता है कि वह दाएं जाएं कि बाएं जाएं। तो इनको पहले तय करना होगा। इनका आप स्टेटमेंट सुनिए, कहते हैं कि चुनाव के समय तय करेंगे कि किधर जाएंगे। अरे जब माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से आप सहमत हैं तो स्पष्ट कहिए कि चुनाव के समय मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करूंगा। आज तो आप कह रहे हैं
कि गठबंधन मेरा जिसके भी साथ हो, तो जिसके साथ हो तो आपका मन मिला हुआ है महागठबंधन में, ऐलान करके आइए ना ताल ठोक के। लगता है क्या कुछ सीट मिल गया है उधर? कितना सीट मिल रहा है? अब मिला होगा, ये एगो दूगो मिला होगा और का, एगो दू तो एगो दूगो से ज्यादा कैपेसिटी है। अच्छा, लड़े वाला है पहलवान कोई ओ में कोई है? सारा पहलवान तो आप ले लिए। अरे भाई, हम लोग तो, हमारे पास तो पहले से है, 5 सांसद हमारे हैं, हमारे पास दिखा। आपके पास रहेंगे ना? बिल्कुल। अरे इसमें सुन लीजिए, दिनेश सिंह जी चिराग पासवान के दरवाजे पे दिखाई देते हैं, महबूब अली कैसर जी तो चिराग पासवान के दरवाजे पे दिखाई देते हैं। पहलवान आपके पास रहेंगे? दिनेश सिंह हमारे कार्यकर्ता नहीं है, उनकी पत्नी आदरणीय बीना देवी हैं, वो हमारी सांसद हैं, और आदरणीय महबूब अली कैसर जी हमारे सांसद हैं। कोई किसी से मिलता है तो हम जानते ना हैं कि चिराग पासवान किस तरीके से फोटो खिंचाकर उसको मीडिया में वायरल कराना जानते हैं। इनका सब कोई बुद्धि का हमको पता है। चुनाव के नजदीक आते हैं उनसे मिलना शुरू कर देते हैं। नहीं, हमको इनका बुद्धि का पता है, जानते हैं कि कितना कूद सकते हैं। आपको लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान कोई फैक्टर नहीं होने? कोई फैक्टर नहीं है। आप लोग खाली चिराग पासवान का चर्चा करते हैं। चिराग पासवान इस बार लोकसभा के सदस्य भी नहीं रहेंगे, आपको बता देते हैं। जो देखिए, जो कूद कूद के डाल बदलता है ना, वो कहीं का नहीं रहता है। आप समझ रहे हैं ना? जो बंदर कूद कूद के डाल बदलता है वो कहीं का नहीं रहता है। अगर आप विकास नहीं किए हैं, अगर संसदीय क्षेत्र का आपने विकास नहीं किया है और जनता आपको खोज रही है, तो आपको पहले काम करना पड़ेगा। आप काम कीजिए और जनता काम पे वोट देती है। और हाजीपुर से हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं। अरे, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिस तरीके से जोनल ऑफिस का यहाँ पर स्थापित किए हाजीपुर में उसी तरीके से विभाग का एक कार्यालय आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने खोला है। लड़ेंगे 24 में हाजीपुर, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अरे, हाजीपुर हमारे कर्म भूमि है, हमारे संस्थापक की, और वो मां समान वहां इज्जत करते थे। लड़ाई दिखेगी हाजीपुर में? नहीं, चाचा देखिए, भतीजा वहां पे लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन चाचा वहां पर चुनाव लड़ेंगे। अरे, कोई ताल ठोक रहा है? अब देखिए, प्रजातंत्र है, कोई कहीं से भी लड़ सकता है, किसी को आप रोक लीजिएगा? नहीं, चाचा भतीजे की लड़ाई होगी। अरे, तो लड़ेंगे तो हम लोग तो एनडीए से न रहेंगे, वो महागठबंधन से आएंगे तो देखा जाएगा। बात हो गई है महागठबंधन, वो महागठबंधन से आएंगे तो देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बिहार की राजनीति 24 लोकसभा चुनाव से पहले कैसे गरमाई हुई है। चाचा भतीजे की लड़ाई एक बार फिर से खुलकर सामने आ रही है। चिराग पासवान हो या पशुपति पारस, एक दूसरे के खिलाफ एक बार फिर से खूब बयानबाजियां चल रही हैं, खूब प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। और इसी बीच हल्ला यही है, आखिरकार हाजीपुर में किसका जो सर है वो सर पर ताज सजेगा। चाचा पारस जो है वो मौजूदा सांसद हैं, चिराग पासवान विरासत की बात करती हैं, लेकिन इन सब के बीच राजनीति बिहार में 24 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की मुहिम भी सबसे ज़्यादा चर्चा में है। 12 जून को बैठक होनी है और उस पर भी रालोसपा की तरफ से क्या प्रतिक्रिया थी वो अभी आपने सुना। प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, साफ तौर पर बता दिया, कुशवाहा जी आए, सहनी जी आए, मांझी जी आए, बीजेपी या कहिए एनडीए को इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चिराग पासवान अभी तक उनको तय वो नहीं कर पाए हैं, किसके साथ जाए किसके साथ नहीं जाए। चौराहे पर खड़े हैं, उनको नहीं तो अभी तक समझ में आ रहा है, राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो राजनीति क्या करेंगे? जमुई छोड़कर हाजीपुर जाने की बात करते हैं, लेकिन जमुई मॉडल कहाँ है, ये सवाल रालोसपा की तरफ से उठाया गया है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।